Good morning, students. I am SK Seth, your science teacher. Students, today I am going to start light and its effect part 2. Students, now today we will learn what is a rays and beams. Clear, students? And before starting these points, I am talking about the previous topic. What is the speed of light? Student, speed of light 3 into 10 power 8 meter per second. And light always travel in a straight line, and this property is known as the rectilinear propagation of lights. Clear, students? So, I am coming our topics. रेज एंड बीम्स. रेज एंड बीम्स क्या होते हैं? रे रिफर टू अ वेरी नैरो पाथ ऑफ द लाइट. जो रे होते हैं बच्चों, ये बहुत ही नैरो पार्ट्स ऑफ द लाइट होते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस विथ एन एरो हेड ओनली वन इट्स एंड. और ये क्या होते हैं बच्चों, जिसे हम क्या करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस. क्लियर स्टूडेंट? तो हम इस तरीके से एक एरो बना के बच्चों हम क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं. और इसमें केवल क्या होते हैं स्टूडेंट, वन एंड पॉइंट्स होते हैं. इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन विच द रे मूविंग, और ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? एंड सेकेंड इज व्हेन ए नंबर ऑफ रेज मूव्स टुगेदर. जो जब क्या होते हैं, बहुत सारी नंबर्स क्या होते हैं, मूव करते हैं एक साथ, दे फॉर्म अ ब्रॉडर पाथ ऑफ द लाइट एंड कॉल्ड इज अ बीम. जब इस तरह स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कोई रेज, बहुत सारे रेज क्या होते हैं, पास होते हैं, तो हम इससे क्या करते हैं स्टूडेंट, बीम्स कहते हैं. क्लियर? जैसे पिक्चर ऑफ द बीम. And when a number of rays emerges out from a very few minutes whole and ends to move in all direction. जब क्या होते हैं कि जब रेस को हम लोग क्या करते हैं, इमर्स करके अब बाहर निकालते हैं, और वो क्या करते हैं बच्चों, सारे डायरेक्शंस में फैल जाते हैं. दे अपीयर्स टू बी मूविंग अवे फ्रॉम वन टू अनदर. और देखते हैं हम तो क्या एकदम अपीयर्स हो जाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ दिखने लगते हैं. सच अ ग्रुप ऑफ रे इज नोन एज अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ द लाइट. और ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ द लाइट बच्चों, इस तरह के जो लाइट्स हैं, आपने हमेशा अपने विंडो से हमेशा, या रोशनदान जिसे आप बोलते हैं, रोशनदान से भी इस तरीके से आप इमेजेस आते हुए आप देखते हैं. क्लियर? तो ये क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ द लाइट्स. एंड सेकेंड, व्हेन ए नंबर ऑफ रेस फ्रॉम अ ब्रॉडर सोर्स ऑफ द लाइट आर मेड टू पास थ्रू अ स्मॉल होल. और जब एक स्मॉल होल से क्या होते हैं बच्चों, लाइट को पास किए जाते हैं, दे आल अपीयर टू बी मूविंग अ क्लोज टू वन अनदर. और वो सब क्या होते हैं, एक जगह आके क्या होते हैं, वो एकदम क्लोज हो जाते हैं. सच ग्रुप ऑफ रे नोन एज द कन्वर्जेंट बीम ऑफ द लाइट. और वो कन्वर्जेंट बीम ऑफ द लाइट्स कहलाते हैं. क्लियर बच्चों? और इन अ लेबोरेटरी अ लाइट बॉक्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ बीम ऑफ लाइट. इट इज अ कंसिस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड. और लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड पे इस लाइट्स को हम क्या करते हैं बच्चों, कि हम इसे कलेक्ट करते हैं और एक साइड बल्ब लगा के देखते हैं. जैसे कि क्या होते हैं बच्चों, कि डाइवर्जेंट में क्या होते हैं, लाइट्स को क्या करते हैं, फैला देते हैं. कन्वर्जेंट में क्या करते हैं बच्चों, लाइट्स को सारे क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. एक पॉइंट से लाइट जाते हैं, वो सारे जगह एकदम कलेक्ट हो जाते हैं. क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट सेकेंड इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक क्यूब. ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट. What is a transparent students? Object like a plain glass that allow light to pass through them completely, giving a clear vision are called transparent. बच्चों, ट्रांसपेरेंस आपने फाइल हमेशा देखी है. आपके जो व्हाइट बॉटल्स होते हैं, दैट व्हाइट बॉटल इज नोन एज अ ट्रांसपेरेंट. मतलब जिसमें हमें ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, एकदम अच्छे से क्लियरली क्या हो जाए, सीन हो जाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं. और जब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट लाइक अ ग्राउंड ग्लास दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, गिविंग अ हेजी विजन आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. और जब बच्चों क्या होते हैं, जब लाइट्स पास करते हैं तो वो क्या होते हैं, क्लियरली दिखते नहीं, बट हमें हल्का दिखते हैं, तो हमें क्या कहलाते हैं, ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं
पीस ऑफ द बोर्ड दैट डू नॉट अलाउ लाइट, वो लाइट को क्या होती है बच्चों एकदम पास ही नहीं होने देते हैं। दैट मीन्स गिविंग अ जीरो विजन, जब जीरो विजन जस्ट लाइक अ कार्डबोर्ड आप ले लीजिए, कार्डबोर्ड से लाइट हम पास करते हैं तो कभी नहीं दिखते है ना बच्चों, तो हमारे ओपेक क्यू कहलाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज अ शैडो। शैडो क्या होता है स्टूडेंट्स? शैडो light giving out by luminous object as an electric bulb moving in all direction। जब लाइट्स क्या होते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, बाहर लाइट्स निकलते हैं तो मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। व्हेन ए लाइट बीम फॉल्स ऑन ओपेक क्यू, जब लाइट्स को क्या कहते हैं, फॉल्स किए जाते हैं बच्चों, तो इट पाथ इज ब्लॉक्ड एज अ रिजल्ट डार्क पैचेस, और जो लाइट के जो पास के होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, और जो भी हमारे पैचेस एकदम क्या होते हैं, फॉर्म अदर साइड से ऑब्जेक्ट बनते हैं, इधर वो स्क्रीन या सरफेस पे लाइक अ फ्लोर दिखता है। दिस डार्क पैचेस इज कॉल्ड शैडो। स्टूडेंट सी दिस इज जस्ट लाइक अ, स्टूडेंट अब हम देखते हैं तो कभी कभी जब हम लोग इस समय क्या वीडियोस बना रहे हैं तो हमारी ये देखिए स्टूडेंट, लुक एट हियर, दिस इज अ शैडो। बच्चों यहाँ पे जो आ रहे हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, शैडो कहलाएंगे। ये लाइट्स के क्या हो रहे हैं, शैडो। मीन्स यहाँ पे लाइट क्या हो अच्छी से नहीं पढ़ पा रही है, जिसे हम परछाई कहते हैं, और यही हमारा क्या होता है रियल में, दिस इज ए शैडो कहलाया। यहाँ पे आप पिक्चर्स की फॉर्मेशन ऑफ द शैडो देख सकते हैं, एंड यू कैन सी हियर रियली शैडो। यहाँ पे हमने एक रियल शैडो है तो आप इसे समझ सकते हैं। Characteristics of the shadow, the nature of the shadow depend on the size of object, source of the light and distance between them. When object is placed in front of the point source, the shadow is first uniformly dark with sharp edges and ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों। फिर सेकेंड पॉइंट्स क्या आते हैं बच्चों, ये शैडो फॉर्म करने के पॉइंट्स के थ्रू है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन सोर्स ऑफ द लाइट, अगर मान लेते हैं कि जो लाइट पड़ रही है उससे ऑब्जेक्ट अगर बड़े हो जाते हैं, बड़े होते हैं तो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, शैडो हैज बोथ अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। तो जो हमारा क्या होता है बच्चों, शैडो पड़ता है अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा दोनों पे पड़ते हैं। अम्ब्रा इज अ क्वाइट बिगर सराउंडेड बाय द पेनुम्ब्रा। क्लियर? इफ स्क्रीन इज शिफ्टेड अवे द साइज ऑफ द बोथ अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा इंक्रीजेज। तो इसमें दोनों पोर्शन क्या होते हैं स्टूडेंट, इंक्रीज होते हैं। मीन ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं एकदम साइज से बड़े दिखने लगते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन लाइट सोर्स। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लाइट से अगर छोटे होते हैं तो स्टूडेंट सी दिस टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड। शैडो हैज बोथ अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। स्टूडेंट अम्ब्रा पेनुम्ब्रा ये हमारे क्या होते हैं, जो शैडो यानी छाया होते हैं, ये हमारे छाया कहलाते हैं शैडो। ये उसके कुछ पार्ट्स होते हैं वो, ठीक। क्लियर? अम्ब्रा इज स्मॉलर देन पेनुम्ब्रा, यानी कि जो हमारे शैडो है वो क्या है, अम्ब्रा ये हमारे बन रहे हैं, देखिए क्या इससे पेनुम्ब्रा से स्मॉलर देन है। क्लियर? इफ स्क्रीन इज शिफ्टेड अवे द साइज अम्ब्रा डिक्रीज एंड फाइनली वैनिशेस ऑफ। क्लियर? और एकदम हमें क्लियरली एकदम दिखना है, वो क्या होते हैं, ऑफ हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली।